हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फूड फिटनेस एंड फन और मैं हूं डाइटिशियन मंजू मलिक। सो वंडर व्हाई कभी कभी अचानक आपका मूड खराब हो जाता है, आप स्लीपी फील करने लगते हैं, टायर्ड फील करने लगते हैं, आप ग्रम्पी हो जाते हैं, अनहैप्पी फील करते हैं। ये सब होता है आपकी बॉडी के अंदर होने वाले हार्मोनल रिएक्शंस की वजह से। आपकी हार्मोन्स आपके हर बॉडी के सेल पर इम्पैक्ट डालते हैं। वो हार्मोन्स ही हैं जो आपके एपेटाइट को रेगुलेट करते हैं, आपके हार्ट रेट को, आपके मेटाबॉलिज्म को, इसके अलावा आपके मूड, आपका रिप्रोडक्शन सिस्टम, आपकी स्लीप साइकिल, ये सब हार्मोन्स पे डिपेंड करता है। सो आपकी फिटनेस, आपका वेट लॉस, आपकी हेल्थ, आपका ग्रोथ, आपकी डेवलपमेंट जो है, चाहे माइंड के डेवलपमेंट की बात करें हम बॉडी की, वो सब आपकी हार्मोन्स पे डिपेंड करती है। साइंटिफिकली टॉकिंग हार्मोन्स जो है हमारे कंट्रोल के बाहर है, बट वी कैन डू सम एक्शंस ऑन अ डेली बेसिस जिनसे हम अपने हार्मोन्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं ताकि वो हमारे फेवर में काम करें। तो आज मैं ऐसे ही कुछ एक्टिविटीज़ आपसे डिस्कस करूंगी जो आप डेली करेंगे तो आपके हार्मोन्स जो हैं वो आप इन्फ्लुएंस कर पाएंगे। हम क्या खाते हैं, हम क्या करते हैं, उनसे हमारे ये जो हार्मोन्स हैं ये पूरे दिन ऊपर नीचे चलते रहते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं ऐसे दो हार्मोन्स की बात करूंगी जिन्हें आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और आपको करना चाहिए, क्योंकि यही दो ऐसे हार्मोन्स हैं जो बहुत सारे और भी हार्मोन्स को कंट्रोल और रेगुलेट करते हैं। मैं बात कर रही हूँ सेरोटोनिन एंड डोपामिन की। इन्हें हैप्पी हार्मोन्स भी कहा जाता है। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर ये हार्मोन्स की तरह ही फंक्शन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेरोटोनिन की। सेरोटोनिन हार्मोन जो होता है वो एसोसिएटेड है हैप्पीनेस से, कामनेस से, आपके दिमाग के फोकस और कंसंट्रेशन से। आपको जानकर हैरानी होगी, ये हार्मोन जो है 90% आपके गट के अंदर बनता है और सिर्फ 10% आपके ब्रेन के अंदर। अगला हार्मोन है डोपामिन, जिसे प्लेजर जब आपको मिलता है तो ये आपकी बॉडी के अंदर बढ़ता है। ये हार्मोन एसोसिएटेड है रिवॉर्ड और मोटिवेशन से। आमतौर पर जब इनकी बात होती है इन दोनों हार्मोन्स की तो हम हैप्पीनेस से इन्हें एसोसिएट करते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि बहुत सारी और भी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनके लिए हमारी बॉडी इन हार्मोन पर डिपेंड करती है। सो हमारी भूख, हमारा मूड, हमारी स्लीप इन हार्मोन से रेगुलेट होती है। यहाँ तक कि हमारा एनर्जी लेवल, हमारी मेमोरी, हमारी वुंड्स का हील होना, यानी हमारी चोट कितनी जल्दी ठीक होती है, हमारी बोन्स की हेल्थ, हमारी सेक्सुअल हेल्थ तक इन्हीं दो हार्मोन्स पे डिपेंड करती है। सो क्या होगा अगर आपकी बॉडी के अंदर ये हार्मोन कम है, यानी इनका लेवल कम है? सेरोटोनिन और डोपामिन के कम होने से आप ज़्यादा टायर्ड और लो एनर्जी फील करते हैं, आपका डाइजेशन खराब होता है, आप ज़्यादा मूडी रहते हैं, अनमोटिवेटेड और अनहैप्पी महसूस करते हैं। इसके अलावा मेमोरी लॉस, मूड स्विंग, स्लीप प्रॉब्लम, कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम और लो सेक्स ड्राइव भी इन हार्मोन्स के कम होने का ही नतीजा है। सो इतना बड़ा काम होता है, इतना सारा काम होता है इन दो हार्मोन्स का, और बहुत छोटी छोटी आप एक्टिविटीज़ ऑन अ डेली बेसिस कर सकते हैं जिनसे आप इन हार्मोन्स को सपोर्ट करते हैं। जैसे कि उठने के बाद अगर आप नेचुरल लाइट ज़्यादा देखते हैं, यानी उठने के बाद अगर आप सनलाइट में जाते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर इमिडिएटली सेरोटोनिन जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। दिन में आप कितना टाइम नेचुरल लाइट में बिताते हैं या सनलाइट में बिताते हैं, उससे भी आपकी बॉडी के अंदर सेरोटोनिन जो होता है वो इंक्रीज होता है। इसके बाद डोपामिन मॉर्निंग में इंक्रीज होता है दो चीज़ों से। तो जो लोग मॉर्निंग में अपनी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, यानी वर्कआउट करते हैं, उनका डोपामिन शूट अप होता है। वही डोपामिन इंक्रीज हो सकता है जब आप अपने फ़ोन को स्क्रॉल करते हैं, उससे भी आपको प्लेजर मिलता है। वो टेम्परेरली इंक्रीज होता है डोपामिन, लेकिन बाद में वो सडनली ड्रॉप होता है और आपका स्ट्रेस हार्मोन इंक्रीज होता है। कि डोपामिन आपको मॉर्निंग में चाहिए तो या तो आप फ़ोन से उसे ले सकते हैं और बाद में अपना स्ट्रेस हार्मोन इंक्रीज कर सकते हैं, या फिर आप कोई फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं। जैसे अगर आप 10 या 15 मिनट की वॉक भी उठते ही करते हैं तो उससे आपका डोपामिन हाई होता है, क्योंकि डोपामिन मोटिवेशन और रिवॉर्ड से भी एसोसिएटेड है। जब भी आप ऐसा कोई काम करते हैं जिससे आप आगे बढ़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप मॉर्निंग में टू डू लिस्ट बनाते हैं क्या क्या एक्टिविटीज़ आपको करनी है, तो उससे आपको डोपामिन का एक शूट मिलता है, क्योंकि आप मन में ठान रहे हैं, आपने एक ऐसा चीज़ किया है जिससे आप अपनी एक्टिविटी
एक्टिविटीज़ को प्लान कर रहे हैं, एक कदम बढ़ाया है आपने। आपकी टू डू लिस्ट में उन काम के आने का मतलब है कि वो काम करने की इच्छा आपके अंदर आई है, तो उससे भी आपका डोपामिन एंड सेरोटोनिन इंक्रीज होता है। सो प्लानिंग ऑल्सो इंक्रीजेज डोपामिन। एक्सरसाइज और टू डू लिस्ट के अलावा आपका एनवायरनमेंट कैसा है? मेक श्योर कि आप अपने स्पेस को डीक्लटर्ड रखें। जिन लोगों का स्पेस क्लटर्ड होता है यानी मेसी होता है, उन लोगों के अंदर ये दोनों ही हॉर्मोन्स का लेवल कम पाया गया है। आपका स्पेस जितना ऑर्गेनाइज होगा, जितना आपको वो मोटिवेट करेगा अपने गोल की तरफ बढ़ने के लिए, उतने ही ये हॉर्मोन्स आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा बनेंगे। अब बात करते हैं डाइट के बारे में। सो डाइट में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो इन हॉर्मोन्स को इंक्रीज कर सकते हैं? सबसे पहले प्रोटीन। और प्रोटीन जो होता है अमाइनो एसिड से बना होता है। 2 ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जो अगर आप अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करते हैं तो ये हार्मोन स्पेशली सेरोटोनिन उससे इंक्रीज होता है। उसमें नंबर 1 है ट्राप्टोफन, नंबर 2 है ट्राइसिन। तो ये दोनों जो प्रोटीन या अमाइनो एसिड्स हैं ये आपको चाहिए। ये आपको पीनट से मिलते हैं यानी मूंगफली से, ओट से, बार्ले से, लीफी ग्रीन, बहुत सारे ऐसे होल ग्रेन्स होते हैं जिनके अंदर ये आपको मिलते हैं। आप पनीर खाते हैं, उसके अंदर भी ट्राप्टोफन होता है। वेजिटेबल्स हैं, वाटरमेलन है, हेल्दी ऑयल्स हैं। क्योंकि सेरोटोनिन जो होता है आपकी गट के अंदर बनता है, तो आपकी गट हेल्थ भी बहुत जरूरी है, जिसके लिए आपकी डाइट के अंदर फाइबर होना जरूरी है और प्रोबायोटिक भी अपनी डाइट के अंदर आप जरूर इंप्रूव करें ना। जब आप कैफीन कंज्यूम करते हैं यानी चाय या फिर कॉफी, तब भी ये हार्मोन इंक्रीज होते हैं, स्पेशली सेरोटोनिन। लेकिन अगर आप गलत टाइम पे उसे कंज्यूम करेंगे तो उससे स्ट्रेस लेवल जो है, जो इनके ऑपोजिट है, वो इंक्रीज हो जाएगा। तो मेक श्योर कि आप ऑप्टिमल अमाउंट में कैफीन का कंजप्शन करें और सही टाइम पे, यानी उठने के बाद तुरंत चाय का कप ना लें, सोने से पहले तुरंत चाय का कंजप्शन या कॉफी ना पिए। आप उसे पिए सोने से 3 या 4 घंटे पहले और उठने के 1.5 घंटे बाद। ये विंडो है आपकी। साथ ही खाने के बिल्कुल आसपास भी ना लें, क्योंकि उससे आपका डाइजेशन और आपकी न्यूट्रिएंट्स का अब्जॉर्प्शन कम होता है। अगला है, अगर आप हेल्दी स्लीपिंग रूटीन मेंटेन करते हैं, ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ स्लीप लेते हैं, एक ही टाइम पर सोने जाते हैं, एक ही टाइम पर उठते हैं, तब भी आपके अंदर ये हार्मोन ज्यादा बनते हैं। नेक्स्ट, आप अगर मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, क्योंकि डोपामिन जो है और सेरोटोनिन जो है वो हैप्पी हार्मोन्स हैं। स्पेशली सेरोटोनिन तब आपकी बॉडी में ज़्यादा बनता है जब आप ज़्यादा काम महसूस करते हैं, आप ज़्यादा फोकस करने में कामयाब होते हैं। तो मेडिटेशन भी आपको हेल्प करेगी। इन हैप्पी हार्मोन्स के ज़्यादा बनने के लिए ज़रूरी है कि आप भी हैप्पी रहें। उसके लिए ट्राई टू हैव सम फन, लिसन टू योर फेवरेट म्यूजिक, ज़्यादा हंसें आप, हग्स करें, स्पेंड टाइम विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर। किसी को आप हेल्प करेंगे तब भी ये हार्मोन ज़्यादा बनता है। सेल्फ केयर से, जैसे कि मसाज है, स्पा में अपने लिए क्वालिटी टाइम निकालें आप, एंड प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। सो डेली बेसिस पे अगर आप ये छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे कि अपना एक्टिविटी लेवल इंक्रीज करना, जंक को अवॉइड करना, हेल्दी फूड खाना, नेचुरल लाइट ज़्यादा लेना, स्लीप पर फोकस करना, तो ये हार्मोन्स ज़्यादा बनते हैं। और इन हार्मोन्स की मदद से आप अपने दूसरे हार्मोन्स को जो वेट लॉस में, जैसे कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है, कॉर्टिसोल हार्मोन है, उन्हें भी बैलेंस करने में, इनफैक्ट आपके रिप्रोडक्टिव हार्मोन भी बहुत हद तक इन हार्मोन्स पे डिपेंड करते हैं। जैसे कि फीमेल्स के अंदर एस्ट्रोजन है, मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन है। तो फोकस ऑन दीज 2 हार्मोन्स एंड ट्राई टू बी हैप्पी, ताकि आप वेट लॉस करने में भी सक्सेसफुल हो जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आज का वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा, आपके लिए यूजफुल रहा। सो स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे एक्टिव, एंड आई विल बी बैक वेरी सून। अंटिल नेक्स्ट टाइम, यू टेक केयर। बाय बाय।